नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या जिसे हम भिवानी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई और यह पहले चंडीगढ़ था और भिवानी कब स्थानांतरित किया आदि विषयों पर इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में हुई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को चंडीगढ़ से भिवानी कब स्थानांतरित किया गया? तो इसको पहले कहाँ पर था? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना हुई तब यह चंडीगढ़ में था इसका मुख्यालय, और बाद में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? इसको जनवरी 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या भिवानी बोर्ड के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका उत्तर रहेगा विश्वनाथ जी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह थे BS आहूजा। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में हुई थी। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? उत्तर रहेगा 2008 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10वीं परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो 10वीं की परीक्षा सबसे पहले कब ली गई थी? तो यह 1970 में ली गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 1987 से किया गया था, यानी कि 1970 से तो 10वीं की, और जो 12वीं कक्षा के बोर्ड के द्वारा पहली परीक्षा का आयोजन 1987 में किया गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेमेस्टर प्रणाली कब आरंभ की गई थी? तो इसका उत्तर रहेगा 2006-07 से तो इसकी जो सेमेस्टर प्रणाली यहाँ पर लागू की गई थी हरियाणा में, लेकिन इसको 2016-17 में समाप्त कर दिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका कौन सी है? उत्तर रहेगा सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज़। हरियाणा में अंग्रेजी कब प्रारंभ की? तो जो स्कूलों के अंदर हरियाणा में अंग्रेजी कब से स्टार्ट की गई थी? यह कक्षा प्रथम से सत्र 2000 और 2001 से स्टार्ट की गई थी। हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षा आरंभ की गई कक्षा 6ठी से। हरियाणा में 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब आरंभ हुई थी? तो यह 1985-86 से शुरू हुई थी। हरियाणा में प्राइमरी शिक्षा का दायरा कितना है? तो जो हरियाणा में जो भी प्राइमरी स्कूल रहता है वो कितने में रहता है? 13 किलोमीटर के दायरे में रहता है, यानी कि कोई गांव है या शहर है तो 13 किलोमीटर के अंदर ही प्राइमरी जो स्कूल जरूर होगा। हरियाणा में मिडिल स्कूल का दायरा तो यह 52 किलोमीटर के अंतर्गत रखा गया। हरियाणा में हाई स्कूल का दायरा यह 28 किलोमीटर के अंदर रखा गया है। हरियाणा का प्रथम स्किल स्कूल जो देश का भी प्रथम स्किल स्कूल है खोला गया है, तो यह पलवल। हरियाणा का प्रथम लेबोरेटरी स्कूल खोला गया, यह कहाँ पर खोला गया? तो यह डॉक्टर S राधाकृष्णन स्कूल हरियाणा जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा भिवानी में स्थित है। हरियाणा में कुल कितने किसान स्कूल खोले गए हैं? इनकी संख्या 7 है। हर्षवर्धन काल में कुल शिक्षा संस्थान कितने थे? हर्षवर्धन काल में 5000 शिक्षा संस्थान थे। राज्य में हिंदी की प्रथम पाठशाला सबसे पहले हिंदी की प्रथम जो पाठशाला थी वह झज्जर में थी। यह कब खोली गई थी? तो यह 1914 में। तो सबसे पुरानी क्वेश्चन भी आ जाता है कि हरियाणा राज्य के अंदर कौन से जिले में सबसे पुरानी पाठशाला है? तो झज्जर रहेगा। या पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पाठशाला कहाँ पर है? तो ये आप बताएंगे झज्जर, और ये कब खोली गई थी? 1914 में। राज्य का प्रथम कॉलेज कहाँ खोला गया था? उत्तर रहेगा 1926 रोहतक में। और वर्तमान में इसका क्या नाम है? इसका नाम पंडित नेकीराम कॉलेज है। इसे हम लोग पंडित नेकीराम कॉलेज के नाम से जानते हैं। राज्य का प्रथम
विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो कुरुक्षेत्र है यह विश्वविद्यालय 1956 में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन जो उस टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, इन्होंने किया था। सबसे पहले कौन से विभाग की कक्षाएं प्रारंभ हुई थी? तो जो कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो सबसे पहले यहाँ कौन सी विभाग की कक्षा स्टार्ट हुई थी? तो सबसे पहले संस्कृत विभाग की हुई थी। कब? 1959 में। इसके स्थापित कब किया गया? 1956 में। उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे पहले कौन से विभाग की कक्षाएं थी? तो यह संस्कृत विभाग। कब? 1959 में। राज्य का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पर है? यह सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज। यह इसकी जो स्थापना हुई 1987 में। कहाँ पर है? मूर्थल, सोनीपत में। हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो यह महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? यह मुलाना, अंबाला में। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसके प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हैं? अब हाल में जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा के कौन हैं? ये कुंवरपाल गुर्जर हैं। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ खोला गया है? यह उत्तर रहेगा करनाल। सुपर 100 क्या है? अब सुपर 100 क्या है? तो यह 10वीं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो बच्चे 80% से अधिक नंबर लाते हैं उनको MBBS IIT की मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से यह योजना प्रारंभ की गई है। हरियाणा के स्कूलों में विज्ञान क्लबों की संख्या 20 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इनकी संख्या 200 कर दी गई है। हरियाणा के कितने जिलों में नवोदय विद्यालय नहीं है? तो उत्तर रहेगा 2, पलवल और चरखी दादरी। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहाँ पर है? तो यह तिंगाव, फरीदाबाद में। हरियाणा में आरोही स्कूलों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर रहेगा 36। भारत का नंबर 1 आवासीय विद्यालय 2018 में किसे चुना गया था? उत्तर रहेगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र को। वैसे हाई स्कूल रोहतक व भिवानी की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? उत्तर रहेगा महात्मा गांधी। राज्य के स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? उत्तर रहेगा 2 मई 2015। हरियाणा में शिक्षा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? उत्तर रहेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार। राज्य शिक्षक पुरस्कार कौन प्रदान करता है? उत्तर रहेगा राज्य का राज्यपाल। वर्तमान में हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर है डॉक्टर जगबीर सिंह। डॉक्टर जगबीर सिंह को तीसरी बार हरियाणा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा में कितने बच्चों को फ्री टैबलेट दिए गए हैं? तो हरियाणा सरकार ने बच्चों को एजुकेशन के तहत लगभग 3 लाख बच्चों को फ्री टैबलेट दिए गए हैं। और यह कौन सी कक्षा के बच्चों को? तो फिलहाल यह 10th और 12th क्लास के बच्चों को दिए गए हैं। साथ ही बच्चों को उसमें 2 GB डाटा भी फ्री में दिया गया है। और उस पर एक ऐसा ऐप भी डाउनलोड किया गया कि जिसमें बच्चे सिर्फ स्टडी के से अलावा और कोई चीज़ें उस पर डाउनलोड ना कर सकें। इस योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इस योजना की शुरुआत 5 मई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। और ये कहाँ से की है इन्होंने शुरुआत? तो रोहतक से की थी। इसमें कितने शिक्षा ब्लॉक को शामिल किया गया? तो इसके अंतर्गत 119 ब्लॉक को, जो शिक्षा ब्लॉक हैं 119, उनको शामिल किया गया है। साथ ही इस टैबलेट को 3 साल के बाद बच्चों को वापस भी करना होगा। इस योजना के तहत अभी जो ये टैबलेट योजना इस तरह से लागू की